बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो टॉपिक है द फिलासफी ऑफ थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स की फिलासफी अबाउट द ह्यूमन नेचर, स्टेट ऑफ नेचर, लॉ ऑफ नेचर एंड मोरल रिलेटिविज्म मैं अपनी पिछली वीडियोस में बता चुकी हूँ, तो अगर आपने समझना है तो आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। आज जो टॉपिक है वो है थॉमस हॉब्स फिलासफी अबाउट द कॉमनवेल्थ। तो चलें स्टार्ट करते हैं कॉमनवेल्थ से। तो अगर आप इस स्लाइड को रीड करें तो आपको समझ आ जाएगी कि थॉमस हॉब्स क्या कहता है कॉमनवेल्थ के बारे में। तो थॉमस हॉब्स कहता है कि कॉमनवेल्थ एक पॉलिटिकल एंटिटी है जो कि वजूद में आई है जब तमाम लोग जो हैं वो आपस में इकट्ठे हुए, एक सोसाइटी बनाई। उसी सोसाइटी में लोगों ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया, और जब लोगों ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया तो लोगों ने अपनी सोवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करके थर्ड पार्टी को सारे अथॉरिटीज़ दे दी, और ये थर्ड पार्टी कहलाती है गवर्नमेंट, स्टेट या फिर थॉमस हॉब्स की नज़र में कॉमनवेल्थ। अब अगर आप इस स्लाइड को रीड करें तो सिंपली आपको समझ आ जाएगी कि स्टेट ऑफ नेचर में किस तरह के इंडिविजुअल की नेचर थी और किस तरह लोग अपने सेल्फ इंटरेस्ट को प्रेफरेंस देते थे। और अगर आपने स्टेट ऑफ नेचर की मेरी वीडियो नहीं देखी तो मैंने स्टेट ऑफ नेचर पर पूरी वीडियो बनाई है, तमाम वो हालात बताए हैं जो स्टेट ऑफ नेचर में एग्जिस्ट करते थे। तो इसी तरह जब लोग अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए तमाम काम करते थे, यही चीज़ जो है कॉम्पिटिशन लाती है सोसाइटी में। फिर जब कॉम्पिटिशन आया तो इसी कॉम्पिटिशन से कन्फ्लिक्ट अराइज हुए। तो इसी तरह तमाम लोगों ने एक सोसाइटी में आपस में डिसाइड किया कि सब इकट्ठे होकर एक कॉन्ट्रैक्ट करें अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपने फियर और डेंजर को ख़त्म करने के लिए, ताकि वहाँ पर जो है सेल्फ प्रिजर्वेशन आ सके, अपनी प्रॉपर्टी को सिक्योर कर सकें। तो इसी तरह सब ने जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया तो थर्ड पार्टी को सारी अथॉरिटीज़ दे दी और अपनी सोवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किया, और इसी थर्ड पार्टी को कॉमनवेल्थ कहा जाता है। आपको ये तब बेहतरीन तरीके से समझ आएगा जब आप मेरी स्टेट ऑफ नेचर की वीडियो को विजिट करेंगे। तो इस स्लाइड में थॉमस हॉब्स ये कहता है कि ये कॉमनवेल्थ तब इस्टेब्लिश हुई जब एक सोसाइटी के तमाम लोग कलेक्टिवली इकट्ठे हुए और एग्री हुए एक पॉइंट पर कि जो सोसाइटी है उसके लिए एक लीडर सेलेक्ट किया जाए और एक गवर्निंग बॉडी सेलेक्ट की जाए जो कि इस तमाम सोशल कॉन्ट्रैक्ट के जो रूल एंड रेगुलेशंस हैं वो इन्फोर्स करे लोगों पर, और जो सोशल ऑर्डर है और जो पीस है सोसाइटी में उसको मेंटेन रखें। तो थॉमस हॉब्स के मुताबिक जो ये कॉमनवेल्थ बनी है, इस्टेब्लिश हुई है, ये तमाम इंडिविजुअल जो सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं उनकी कलेक्टिवली एसेंट से बनी है, मतलब कि कलेक्टिवली रजामंदी से बनी है ये थर्ड बॉडी। तो थॉमस हॉब्स के मुताबिक ये जो कॉमनवेल्थ है ये इस तरह की एक सॉवरेन बॉडी है, एक सॉवरेन अथॉरिटी है जो या मोनार्क भी हो सकती है, मतलब कि वन रूलर पर मुश्तमिल भी हो सकती है, या फिर कोई असेंबली भी हो सकती है, मतलब कि ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल पीपल पर भी मुश्तमिल कर सकती है। इसके अलावा हॉब्स ये कहता है कि जो कॉमनवेल्थ है, ये जो एंटिटी है, सॉवरेन बॉडी है, इसको एब्सोल्यूट पावर दी जाए ताकि एब्सोल्यूट पावर के जरिए रूल रेगुलेशन बनाकर सोसाइटी में पीस एंड सिक्योरिटी को इस्टेब्लिश कर सके। अब उनकी फीचर्स की बात करते हैं जो हॉब ने अपनी फिलॉसफी में कॉमनवेल्थ के रिलेटेड दी हैं। तो सबसे पहले आ जाता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि ये जो थर्ड बॉडी या सॉवरेन बॉडी बनी है ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट से बनी है, मतलब कि एक सोसाइटी में जितने भी इंडिविजुअल थे उन तमाम की कलेक्टिव एसेंट से ही ये बॉडी वजूद में आई है, और इसीलिए ये बॉडी वजूद में आई है क्योंकि इंडिविजुअल का म्यूचुअल इंटरेस्ट, म्यूचुअल बेनिफिट था यहाँ पर। इसीलिए जो लोग थे उन्होंने अपनी सोवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किया और अपनी सोवरेनिटी को सरेंडर किया पीस और सिक्योरिटी के लिए, ताकि पीस एंड सिक्योरिटी आ सके सोसाइटी में। तो म्यूचुअल बेनिफिट का मतलब है कि अगर इंडिविजुअल ने अपनी सोवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किया भी है तो इसीलिए किया है कि जो थर्ड बॉडी है वो इनको पीस और सिक्योरिटी देगी और मेंटेन करेगी पीस एंड ऑर्डर सोसाइटी में। सेकंड आ जाता है सॉवरेनिटी, मतलब कि जो सॉवरेन बॉडी है, जो थर्ड बॉडी है, उसके पास एब्सोल्यूट पावर होनी चाहिए, अल्टीमेट अथॉरिटी होनी चाहिए ताकि वो तमाम रूल एंड रेगुलेशन या लॉज जो है वो इन्फोर्स कर सकें और अपनी पावर के ज़रिए पीस जो है उसको इस्टेब्लिश कर सकें। अब थर्ड फीचर आ जाता है सिक्योरिटी एंड ऑर्डर। इसमें ये कहा जाता है कि प्राइमरी पर्पस जो कॉमनवेल्थ का है, जिसकी वजह से ये थर्ड पार्टी बनाई गई है, कॉमनवेल्थ बनाई गई है और इसको एब्सोल्यूट पावर दी गई है, वो इसीलिए ताकि वो एक सोसाइटी में सिक्योरिटी ला सके, पीस ला सके, और जितने भी कैओस था स्टेट ऑफ नेचर में उस तमाम कैओस और कन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म कर सके और एक सोशल ऑर्डर जो है वो सोसाइटी में मेंटेन कर सके। ये प्राइमरी पर्पस था कॉमनवेल्थ का। और अगर आपको स्टेट ऑफ नेचर की समझ नहीं आ रही तो आप स्टेट ऑफ नेचर की मेरी वीडियो पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने तमाम वो सिचुएशन बताई है, इंडिविजुअल की नेचर बताई है, तमाम वो फीचर्स बताए हैं जो स्टेट ऑफ नेचर में एग्जिस्ट करते थे।
तो सिंपली ये था मेरा आज का टॉपिक। इसके अलावा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।